पुलिस बताएगी इसके बारे में। नहीं पहुंचा भाई, वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को, उसके पिताजी हैं दिल्ली में रहे यहीं, उसको बैठाओ। हाँ, उसके पिताजी को, हाँ उसके पिताजी हैं, वे दिल्ली में ही है यहीं, उनको बैठाओ। अच्छा, वही एक क्या कारण मानते हैं उसके ना पेश होने? क्योंकि उनके एक रिश्तेदार हैं, उनको कहना है कि आशीष मिश्रा लखीमपुर में ही है, लेकिन लखीमपुर में है तो फिर पेश क्यों नहीं हो गए? भाई वो तो पुलिस बताओगी, हमें कुछ नहीं पता। हमने सरकार को टाइम 12 तारीख तक का दे रखा, हमें उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। 12 तारीख को उनसे पूछ जाएंगे, नहीं होगा तो 12 तारीख को अगली घोषणाएं होंगी। सर, कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि जो लखीमपुर में जो राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं वो वोट की खातिर जा रही हैं, वोट अपना देख रहे हैं। और ना जान दो ना भाई, अब बताओ उसमें हम क्या कहें? क्या ये कभी नहीं जाते थे क्या कहीं? जब ये विपक्ष में थे तो ये बतावें कि हम कभी नहीं गए, अगर गए तो हमने गलती करी। ये जब विपक्ष में थे तो ये भी जाते थे। प्रोग्राम चल रहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी कहीं बैठे हुए हैं, अभी लाइव चल रहा था उनका, वहाँ पे कह रहे हैं कि लखीमपुर में जो मुद्दा उछाल रहे हैं, लखीमपुर का जो राजनीतिक पार्टी मुद्दा उठा रही है, वो जम्मू कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं अभी, उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई वो तो उनने हमारे से तो कहा नहीं, राजनीतिक पार्टी वालों का, उस पर जवाब भी देंगे। हमारा इशू है जो वहां पे घटना किसानों के साथ में हुई, उसके दोषी दोनों बापू बेटा हैं। 120B के मुलजिम है, कत्ल की धाराएं उन पर लगी हुई है, उनको गिरफ्तार करो। 302 तक की लग रही उन पर धाराएं, उनको गिरफ्तार करो। नहीं गिरफ्तार कर तो जो प्रशासन कैसे करता है तो उसका इस्तेमाल करें। हम 12 तारीख तक करेंगे, 12 तारीख को मीटिंग है, उसमें अगला फैसला देंगे हम। सर, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, जैसे कि अभी लखीमपुर हुआ, उससे पहले कई जगह ऐसा हुआ कि बीजेपी के नेताओं पे रास्ता रोका गया और इस तरह की किसानों को मारा गया, कैसे 2-3 घटनाएं ऐसी हो रही हैं, इससे आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ेगा? आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, रास्ते क्यों रोक रहे लोग? उनका तो कोई रास्ता नहीं रोका ना, उत्तर प्रदेश में ये परंपरा ही थी। लेकिन जब मंत्री अलग तरह के बयान देंगे, उसने जो बयान दिए हैं, उसने बयान दिए कि जो आंदोलन चल रहा, मैं होता तो हम लोग को हटा देता, मैं अपनी पे आऊंगा और मेरे बारे में उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा विधायक और MP उसके लिए कुछ नहीं है।